So today we are going to start fourth video on fundamentals and the second part of interest on capital. See, आज हम लोग करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट केसेस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 4 केसेस मैंने लिखे हैं। देखो, बाला एंड राजन आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। तो बाला और राजन 2 पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2। इनके इंडिविजुअल्स कैपिटल हैं 5 लाख एंड 4 लाख। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब हमको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा इन द फॉलोइंग केसेस। देखो, पहला केस है क्या, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका मतलब ये था कि डीड में इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा ये नहीं बोला है, लेकिन इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जब सम में आप देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीन्स पर्टिकुलर साइलेंट है, मतलब इंटरेस्ट साइलेंट है, मतलब देना ही नहीं है। और इस ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, 50,000। तो जब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर कोई बात नहीं बोला है, मीन्स साइलेंट है, इंटरेस्ट देना है नहीं देना है कुछ नहीं बोला है, तो एज पर द रूल्स हम लोग जानते हैं कि सर हम लोग को इंटरेस्ट नहीं देना है। इसका मतलब क्या है कि सर जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको हम लोग पार्टनर्स में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सी, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ठीक है। यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट विच इज़ 50,000। तो आवर प्रॉफिट इज़ 50,000, ठीक है। और ये प्रॉफिट हमको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मीन्स यहाँ पर सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर को नहीं देंगे, बिकॉज डीड इज साइलेंट ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे देखो 50,000 है, मैं 50 लिखूँगा, यहाँ पे मैं 50 लिखूँगा, और यहाँ लिखेंगे हम 2 पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिविजिबल प्रॉफिट। और हमको ये प्रॉफिट क्या करना होगा, पार्टनर्स में क्या करना होगा, बांटना होगा, ठीक है। पार्टनर्स कौन कौन है, राजन एंड बाला। सी, बाला एंड राजन। तो सिर्फ आपको क्या करना है, 50,000 को 3/5 एंड 50,000 इंटू 2/5, ये आपको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अमॉन्ग द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स विल गेट 30 एंड 20 एज डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर हम किसी भी पार्टनर्स को कुछ भी नहीं देंगे, बिकॉज डिड इज साइलेंट रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हुआ आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 में आते हैं। देखो क्या बोला है कि पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड लॉस फॉर द ईयर इज 50,000। डिड बोल रहा है इंटरेस्ट दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, बिकॉज कंपनी फर्म हैज़ इनकर्ड द लॉसेस ऑफ 50,000। इसका मतलब है जब आपको 50,000 का लॉस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली सर हम इंटरेस्ट दे नहीं सकते, बिकॉज कंपनी के पास रिक्वायर्ड फंड नहीं है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू लॉस फॉर द ईयर, जैसे नेट प्रॉफिट हम लोग बाई में लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे टू लॉस फॉर द ईयर, और अपना लॉस जो है वो है 50,000 का। सो आप देख रहे हैं कि पीएल एप्रो में जब डीड बोलता भी है इंटरेस्ट देने के लिए, स्टिल वी कैन नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स बिकॉज द फर्म हैज़ इनकर्ड द लॉसेस ऑफ 50,000। सो इन दैट केस partners are not entitled to get any amount on interest on capital, rather they have to bear their share of losses। तो 50,000 का जो लॉस हुआ है ये डिविजिबल लॉस दोनों पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, लॉस यहाँ पे लिख देना है और टोटल करना है 50 यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे बाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट डिविजिबल लॉस। क्लियर। और ये डिविजिबल लॉस क्या करेंगे आप लोग, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाला में और राजन में। तो बाला में 50,000 इंटू 3/5 और राजन में 50,000 इंटू 2/5 विच इज़ 30,000 एंड 20,000। तो ये आपके रिस्पेक्टिव लॉसेस थे जो फर्म को इनकर हुआ था और पार्टनर्स ने लॉस किया बांटा। जब हम केस नंबर सी में आते हैं, देखो ध्यान से देखना कि डिड ने कहा है इंटरेस्ट देने के लिए सर 10% और प्रॉफिट 1 लाख है।
एज अ स्टूडेंट आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, जब छोटे छोटे सम करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हमारे पास प्रॉफिट तो इस बार है, क्या ये सफिशिएंट प्रॉफिट है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। तो ऐसा देखो, हम सिंपल सा बात कहते हैं, बाला का 5 लाख कैपिटल था, तो 10% कितना आएगा सर 50,000, और 4 लाख का 10% कितना होगा 40,000। तो दोनों का इंटरेस्ट अगर हम जोड़ भी दें 50 + 40 तो ये 90,000 होता है। एंड द फर्म हैज़ अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख, मीन्स फर्म हैज़ अ सफिशिएंट प्रॉफिट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट देने के बाद भी फर्म के पास कुछ प्रॉफिट्स बच जाएगा, जिसको पार्टनर्स क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, फिर पीएल एप्रोप्रिएशन हम बनाएंगे और अपने यहाँ पे अपने लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट अर्न बाई पार्टनर इज़ 1 लाख। तो फर्म कितना प्रॉफिट अर्न किया 1 लाख। सबसे पहले हम पार्टनर्स को क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। पार्टनर कौन है सर, बाला एंड राजन। बाला का कैपिटल कितना था 5 लाख, उसका 10% कितना आएगा 50,000, और फिर है 4 लाख, उसका 10% कितना आएगा 40,000। तो टोटल अगर आप करोगे तो ये 90,000 आ रहा है। तो स्टिल अगर आप देखो प्रॉफिट हमारे पास 1 लाख का है, हमको पार्टनर्स को इंटरेस्ट 90 देने हैं, यानी अभी भी सर हमारे पास 10,000 रुपये का डिविजिबल प्रॉफिट है। और ये जो डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा, ये 10,000 का जो डिविजिबल प्रॉफिट रहेगा, ये पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो आप यहाँ लिखोगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट और प्रॉफिट को क्या करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाला और राजन 10,000 × 3/5 और 10,000 × 2/5, 6,000 और 4,000। ये हो गया पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट। तो जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट रहे, आप आराम से इंटरेस्ट दीजिए। इंटरेस्ट देने के बाद जो बच जाए वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए इन देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम आते हैं लास्ट केस में। देखो लास्ट केस क्या है हमारा, कि डिड ने कहा है कि इंटरेस्ट देना है 5% एज अ चार्ज। देखो जब ये वर्ड चार्ज आ जाता है तो हम जानते हैं कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना ही होगा, भले हम लोग को प्रॉफिट हो या हम लोग को लॉस हो। देखो हम लोग को प्रॉफिट कितने का हुआ है 30,000 का। अगर सिंपल कैलकुलेशन करें 50,000 का 5% होता है 25,000 और 4 लाख का 5% होता है 20,000। सर 45 देना है, लेकिन प्रॉफिट क्या है इनसफिशिएंट है। लेकिन क्योंकि चार्ज शब्द लग गया तो आप इनसफिशिएंट वाला केस नहीं करेंगे, आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट देंगे 5% के हिसाब से ही देंगे। भले फर्म को लॉस हो जाए लास्ट में, वो लॉस पार्टनर्स बियर करेंगे, लेकिन आप देंगे ज़रूर इंटरेस्ट इन द एज द डीड प्रोवाइडेड। तो 5% आपको देना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई पीएल नेट प्रॉफिट 30,000, क्लियर। और यहाँ हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अगर हम लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स का देखो नाम क्या है, बाला और राजन। तो बाला एंड राजन, बाला का 5 लाख कैपिटल है, उसको 5% हम देंगे तो 25,000 होगा। फिर ये 4 लाख है, ये 5% है 20,000 है, टोटल कितना है 45,000। अब ध्यान दीजिएगा आप, 45 यहाँ भी लिखेंगे हम, 45 यहाँ भी लिखेंगे, बैलेंस कितना आएगा 15,000। तो ये 15,000 फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन स्टिल हम लोग 45 देंगे बिकॉज यहाँ पे बोला हुआ था इंटरेस्ट एज अ चार्ज। तो ये लॉस जो होगा वो पार्टनर्स अपने में बियर करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप यहाँ लिखोगे डिविजिबल लॉस, और ये लॉस को क्या करोगे बाला में और राजन में बांट लोगे। 15,000 इंटू 3/5 इंटू 2/5, 9,000 एंड 6,000। ये इन लोग का डिविजिबल क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट केसेस में कैसे कैसे इंटरेस्ट आपको देना है, मैंने वो आपको क्वेश्चन नंबर आई थिंक
27 या 26 है, आप 20 आई थिंक बुक में आप इसको कर लेना, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट सम इज क्वेश्चन नंबर 19। देखो ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रमन और पवन दो पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो था वो 3:2 का था। रमन एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। देखो नॉन वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है ऐसा पार्टनर जो कैपिटल तो प्रोवाइड करेगा लेकिन कंपनी के काम पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इसीलिए रमन एक नॉन वर्किंग पार्टनर है जिसने 50 लाख रुपया कैपिटल लगा दिया, और पवन यहाँ पे वर्किंग पार्टनर है, ठीक है। इसीलिए पवन कुछ भी कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेगा। अब डिड में बोला है कि इंटरेस्ट मिलेगा 8% और सैलरी मिलेगा वर्किंग पार्टनर को 20,000 पर मंथ। कंपनी का प्रॉफिट फर्म का प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपए का। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। देखो जब भी छोटे सम आते हैं तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूं कि किसको कितना मिल रहा है, पहले आप ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अगर मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं कि सर इंटरेस्ट तो देना है पार्टनर को, एक पार्टनर को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज मैं ये करता हूँ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर कितना मिलेगा, सर 50 लाख है, इसका 8% आप निकाल दीजिए, वो होता है 4 लाख रुपए, ठीक है। और दूसरे पार्टनर को जो वर्किंग पार्टनर है उसको सैलरी देना है, कितना देना है, 20,000 देना है पर मंथ, यानी 2,40,000। समझ रहे? तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इंटरेस्ट और सैलरी पार्टनर्स को देना है तो हमको टोटल अराउंड 6,40,000 चाहिए टू प्रोवाइड इंटरेस्ट एंड सैलरी टू द पार्टनर्स। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ प्रॉफिट 20,000 रुपये का है, मीन्स ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। और यहाँ पे चार्ज शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, चार्ज शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो सर ऐसे केस में जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट होता है तो मैंने आपको सिखाया था कि इनसफिशिएंट प्रॉफिट को ही बांटेंगे इंटरेस्ट के रूप में इन कैपिटल रेशियो। लेकिन यहाँ पे सर अलग अलग चीज़ मिल रहा है। देखियो एक को इंटरेस्ट और एक को सैलरी, तो अगर एक को इंटरेस्ट मिल रहा है और एक को सैलरी मिल रहा है तो भी आपका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा। स्टिल हम वही करेंगे कि इस 2 लाख को बांटेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू सैलरी। मतलब वहाँ पे हम कैपिटल रेशियो निकालते थे क्योंकि दोनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना होता था। इस बार हम रेशियो निकालेंगे 4 लाख इज टू 2,40,000, और इस रेशियो को अगर आप देखेंगे तो ये रेशियो आएगा 5:3। जितने जीरोज हैं कैंसिल हो गए और 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24। इसका मतलब है कि जो पैसा अपने पास है वो पार्टनर्स को ही मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के रूप में मिलेगा। किस रेशियो में मिलेगा, 5:3 की रेशियो में। तो जस्ट देखो यहाँ पे मैं अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दूँ, आप सिंपल एक छोटा सा PL एप्रो बना लेंगे, क्रेडिट और डेबिट। यहाँ पे आप लिखोगे बाई PL नेट प्रॉफिट एंड द नेट प्रॉफिट इज 2 लाख, ये आप लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा सर, रमन एक नॉन वर्किंग पार्टनर था। और सैलरी किसको मिलेगा सर, पवन को, क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर है। तो इंटरेस्ट कितना देंगे, सिंपल है सर, 2 लाख जो प्रॉफिट है उसको बांटेंगे 5/8 करके, तो ये 125 आएगा। और ये 2 लाख को बांटेंगे 3/8 करके, ये 75 आएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 लाख दोनों साइड आ गया। इसका मतलब सर हम क्या समझें, इसका मतलब ये समझें कि जब भी हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट का सम रहेगा कि जब प्रॉफिट कम होगी और पार्टनर्स को देना ज़्यादा है तो उस प्रॉफिट को ही क्या करेंगे, हम बांटेंगे। कैसे, जिसको जितना देना है उसका आप रेशियोज़ निकाल लो। आप ये चाहें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी कर सकते हैं, दोनों पार्टनर के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो, जितना उनको देना है, प्रॉफिट कम आएगा, रेशियो में बांटो, तब भी आंसर सेम आएगा। तो आप कैपिटल रेशियो निकालो या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो, बोथ आर सेम। और जहाँ पर अगर अलग अलग चीज़ें देनी है तो जो देना है वो निकाल कर उनका एक रेशियो बना लो और फिर जो प्रॉफिट है उसको पार्टनर्स में बांट दो इन द रेस्पेक्टिव रेशियो। देखो ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के डिफरेंट सम्स। ओपनिंग कैपिटल का सम मैंने आपको कराया, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स का सम कराया, चार्ज का कराया, लॉस का कराया, इन द एब्सेंस ऑफ डीड कराया। तो एवरीथिंग आपका कवर हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। नेक्स्ट वीडियो में हम PL एप्रोप्रिएशन के जो 12 मार्क्स या 8 मार्क्स में जो सम आते हैं जिसमें PL एप्रो प्लस पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनाना पड़ता है, वो सम आपके साथ हमारा डिस्कशन होगा।